हेलो एवरीवन, माय नेम अर्जुन सिंह शेखावत। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टिपटॉप क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 7.2 के सभी क्वेश्चन को वन शॉट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 7.1 और उसका बेसिक वन शॉट वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लिया है, तो आप पहले उस वीडियो को देखना, उसके बाद 7.2 के इस वीडियो से आगे क्लास को कंटिन्यू रखना। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले तथा घंटी के बेल को जरूर प्रेस कर ले, जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए बिना किसी देरी के 7.2 के बेसिक के साथ इस प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पहला फॉर्मूला तो पढ़ेंगे, अंतः विभाजन का सूत्र क्या होता है। इसके लिए हमें कोई दो बिंदु दिए जाएंगे, उसमें से एक बिंदु को हम ए मान लेंगे और दूसरे बिंदु को बी। ए बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो x1 y1, बी बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो x2 y2, और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड पर कोई बिंदु ऐसा भी होगा जो इस पूरे रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में अंतः विभाजित करता है, जिसको अपन इंग्लिश में सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं। तो इस P के निर्देशांक x और y ज्ञात करने का सूत्र अंतः विभाजन का सूत्र कहलाता है। तो इसमें x का फॉर्मूला है, x ज्ञात करने का फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y ज्ञात करने का सूत्र होता है इसमें m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, जहां पर x2 x1 y2 y1 बिंदु A और बिंदु B के निर्देशांक है, m1 m2 इसमें भी m1 m2 उस रेखाखंड के विभाजन के अनुपात हैं, और x और y जो हम ज्ञात करेंगे वो बिंदु P के निर्देशांक होंगे। आप इस सूत्र से ये बात समझना, A B P तीन बिंदुओं के निर्देशांक और अनुपात, ऐसे करके टोटल 4 मान हमारे पास हैं। इन 4 में से कोई 3 मान हमें देगा और चौथा मान हमसे पूछेगा, तो वो 3 मान A अनुपात B देकर P के निर्देशांक पूछने का हो सकता है, वो 3 बात A P B देकर अनुपात पूछ सकता है, वो A P अनुपात देकर B के निर्देशांक पूछ सकता है, या B P अनुपात देकर A के निर्देशांक पूछ सकता है। लेकिन हमारे पास होंगे 3 पद, पूछेगा चौथा पद, और उसके लिए हम केवल और केवल x और y के फॉर्मूले लगाएंगे, जिन्हें हम अंतः विभाजन सूत्र कहते हैं। पहली बात क्लियर है। अगर हमें प्रश्न में अनुपात नहीं दिया गया है और अनुपात की जगह कहा गया है कि ये P जो है वो AB का मध्य बिंदु है, तो फिर इस P के निर्देशांक हम अंतः विभाजन सूत्र से न निकालकर उसमें हम मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने वाला सूत्र यूज में लेंगे। कैसे? मान लेते हैं हमारे पास एक रेखाखंड है, इस रेखाखंड को हमने नाम दिया है ए बी, जिसमें ए के निर्देशांक हमारे पास x1 y1 है, बी के निर्देशांक x2 y2 है, और इस रेखाखंड का एक मध्य बिंदु P जिसके निर्देशांक x और y है। तो P जो है वो AB का मध्य बिंदु है, तो इस P के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम अनुपात तो दे ही नहीं रखा है, तो हम अंतः विभाजन सूत्र लगा ही नहीं सकते। तो उस केस में हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने वाला सूत्र याद रखना है। मध्य बिंदु के निर्देशांक में अगर हमें x ज्ञात करना है तो इसके x1 और इसके x2 को जोड़कर हाफ करेंगे तो इसका x आ जाएगा, इसके y1 और इसके y2 को जोड़कर हाफ करेंगे तो इसका y आ जाएगा। यानी x के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र होता है x1 प्लस x2 का आधा, और y के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र होता है y1 प्लस y2 का आधा। ठीक है, अनुपात दिए जाएंगे तो अंतः विभाजन के सूत्र से हल करना है, अनुपात नहीं दिए जाएंगे तो फिर मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के सूत्र से इसे हल करना है। ठीक है, आई होप बेसिक में कोई दिक्कत नहीं होगी। यह सूत्र पहले याद कर लेना, जिससे कि आगे की एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते वक्त कोई समस्या नहीं आए। चलिए इसके फर्स्ट क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दे रखा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है।
ठीक है, क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझना है। सबसे पहले हम एक रेखाखंड बना लेते हैं। इस रेखाखंड का नाम हम ए बी रखते हैं। ये ए बिंदु हो गया और ये बी बिंदु। ए के निर्देशांक पहला बिंदु -1 और 7, बी बिंदु के निर्देशांक 4 और -3। ठीक है, अब ए और बी बिंदु को जोड़ने पर कोई एक बिंदु इस रेखाखंड पर इस प्रकार स्थित है कि यह इस पूरे रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो बिंदु P के अनुपात कितने हो गए? 2:3। अच्छा, किस निर्देशांक में विभाजित करता है? तो वो निर्देशांक यानी x और y का मान हमें क्या करना है? ज्ञात। ए बिंदु के निर्देशांक में क्या होता है? x1 y1। बी बिंदु के निर्देशांक में क्या होता है? x2 y2। और ये क्या होता है? m1 m2। और हमें x और y अंतः विभाजन के सूत्र से मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें अनुपात दिए गए हैं। तो यहां पर हम क्या अप्लाई करते हैं? अंतः विभाजन के सूत्र से। अंतः विभाजन सूत्र से। अंतः विभाजन में x ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। और y ज्ञात करने का सूत्र होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। बस आपको इनकी वैल्यू रखनी है। तो सबसे पहले x इक्वल्स टू m1 m2 बटा m1 प्लस m2। तो m1 का मान 2 है और m2 का मान 3 है। तो जहां m1 और m2 है वहां पर हम 2 और 3 रखेंगे। m1 की जगह 2 रख दिया, इस वाले m2 की जगह 3, इसके बटे में m1 प्लस m2 तो 2 प्लस 3। इसी तरह y में भी वही अनुपात, m1 की जगह 2, m2 की जगह 3 और इसके बटे में m1 प्लस m2 2 प्लस 3। अब यहां x2 का मान रखना है, इसमें x1 का मान रखना है, यहां गुणा में y2 का मान रखना है और यहां y1 का मान रखना है। ठीक है, तो a में तो है 1 1 यानी x1 y1 और b में है 2 2 यानी x2 y2। तो x2 का मान कितना हो गया? 4 और x1 का मान कितना हो गया? -1। तो x2 की जगह हमने यहां पे कितना रख दिया? 4 और x1 की जगह कितना रख दिया? -1 और ये सूत्र वाला हमने प्लस लगा दिया। ठीक इसी तरह y2 का मान कितना हो गया? -3। y1 का मान कितना हो गया? 7। तो y2 की जगह -3 रख दिया और y1 की जगह 7 रख दिया और ये सूत्र वाला प्लस यहां पे लगा दिया। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। x को यहां पे कैलकुलेट किया तो 4 को 2 से गुणा किया 8 प्लस माइनस 3 को 1 से गुणा किया 3, इसके बटे में 3 और 2 5। x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। 8 में से 3 गया 5 बटे में 5 और यहां 5 में 5 का भाग दिया, x का मान आ गया 1। ठीक इसी तरह से हम y का मान निकालते हैं। 2 को -3 से गुणा किया तो -2 3 6, 3 को 7 से गुणा किया तो 3 7 21 और 2 और 3 को जोड़ा तो 5। ठीक है, इसी तरह से y को कैलकुलेट करते हैं। 21 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा? 15 बटे में कितना है? 5 और यहां हमने 5 का भाग दिया, 5 3 15। तो हमारे पास जो x और y के निर्देशांक आए हैं वो P बिंदु के निर्देशांक को निरूपित करता है। तो हम क्या करेंगे? लास्ट में P बिंदु के निर्देशांक x की जगह 1 और y की जगह 3 रखकर इसका आंसर बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से हमें बिंदु P के निर्देशांक अनुपात दिए गए थे तो अंतः विभाजन के सूत्र से ऐसे ज्ञात करने हैं। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसी जैसे क्वेश्चन आगे हम सॉल्व करने वाले हैं, बस आपको टाइप को ढंग से समझना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है, बिंदु A और B मानते हुए को मिलाने वाले रेखाखंड के समत्रिभाजन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। समझो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? सबसे पहले हम एक रेखाखंड बनाएंगे। ठीक है, इस रेखाखंड को हम नाम देंगे AB। A और ये बिंदु हो गया B। A के निर्देशांक हम ये मान लेंगे 4 -1 है और B के निर्देशांक हम मान लेंगे -2 और -3 है। अब A और B बिंदु को मिलाने वाला है जो रेखाखंड AB बना है, इसे हमें समत्रिभाजन मतलब समान 3 भागों में बांटना है
उसके लिए जो हम बिंदु काम में लेंगे उनके निर्देशांक क्या होंगे, वो निर्देशांक हमें क्या करना है, ज्ञात। हम मान लेते हैं एक बिंदु तो हम यहां रख देते हैं और एक बिंदु हम यहां रख देते हैं। इस बिंदु का नाम हमने P रखा और इस बिंदु का नाम हमने Q रखा। आप देख पा रहे होंगे जैसे ही इस AB रेखाखंड पर हमने दो बिंदु P और Q रखे तो ये रेखाखंड एक टुकड़े में, दो टुकड़े में और तीन समान टुकड़ों में टूट गया। यानी हमें इस AB रेखाखंड को तीन बराबर भागों में तोड़ने के लिए दो बिंदु P और Q की आवश्यकता पड़ी। तो इन P और Q के निर्देशांक क्या होंगे, यह हमें ज्ञात करना है। इसके लिए हम P के निर्देशांक को कैपिटल X और कैपिटल Y मान लेते हैं, जो कि हमें ज्ञात करना है, और Q के निर्देशांक को स्मॉल x और स्मॉल y मान लेते हैं, जो कि हमें ज्ञात करना है। अब हमें अनुपात का पता नहीं है कि P और Q के अनुपात क्या होंगे, तो फिर हमारे पास दूसरा फॉर्मूला मध्य बिंदु है, लेकिन वो तब लगाना है जब कहा जाए कि कोई बिंदु किसी रेखा का मध्य बिंदु है। ऐसी कोई जानकारी इस प्रश्न में नहीं है, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला तो लगेगा नहीं। बचा हमारे पास अनुपात वाला। अनुपात इसमें दे नहीं रखा, तो अनुपात बनाना सीखना है। जैसे मान लो हम P बिंदु पर हैं, तो उसके आगे एक टुकड़ा है तो एक लिख दो, और उस P बिंदु के पीछे उस रेखा के दो टुकड़े हैं तो दो लिख दो। तो P बिंदु का अनुपात कितना बना, 1:2। ठीक इसी तरह Q बिंदु के आगे दो टुकड़े हैं तो दो लगा दो, और Q बिंदु के पीछे रेखा का केवल एक ही टुकड़ा है तो एक लगा दो। इसलिए इसका अनुपात बना 2:1। तो अनुपात की जरूरत थी, रेखाओं के टुकड़ों के आधार पर हमने अनुपात तैयार कर लिया। अब A बिंदु में तो ध्यान रखना x1 का मान और y1 का मान होता है। B बिंदु में ध्यान रखना x2 का मान और y2 का मान होता है। जब आप P के निर्देशांक अंतः विभाजन के सूत्र से निकालोगे तो x1 y1 x2 y2 तो यही रहेंगे, लेकिन आपको अनुपात 1:2 यानी m1 की जगह 1 और m2 की जगह 2 रखना है। जैसे ही आप Q बिंदु के निर्देशांक निकालो तो x1 y1 x2 y2 तो वही रहेंगे, चेंज केवल हमें अनुपात करना है। अब m1 का मान 1 की जगह 2 रखेंगे और m2 का मान 2 की जगह 1 रखेंगे। अनुपातों को हम बदलकर P और Q के बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, जबकि x1 y1 और x2 y2 अपने स्थान पर एज इट इज रहेंगे। क्लियर आ गया समझ में क्वेश्चन। अब हम सबसे पहले P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे बिंदु P के लिए, बिंदु P के लिए तो यहां पर हम सूत्र लगाने वाले हैं अंतः विभाजन सूत्र से। अंतः विभाजन सूत्र से तो P बिंदु में कैपिटल X और कैपिटल Y है, तो कैपिटल X का फॉर्मूला बन जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरह से कैपिटल Y का फॉर्मूला बन जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। बस इसमें मान रख दो। कैपिटल X बराबर, सबसे पहले हम मान रखेंगे m1 m2 का, तो P बिंदु में m1 1 है और m2 2 है, तो m1 की जगह 1 m2 की जगह 2 बटे में m1 प्लस m2 1 प्लस 2। इसी तरह से कैपिटल Y में m1 की जगह 1 m2 की जगह 2 बटे में m1 प्लस m2 तो 1 प्लस 2। इसी तरह x2 x1 रखना है, तो x2 -2 है और x1 4 है, तो यहां पे तो माइनस का 2 रख दिया और यहां पे 4, बीच में चिन्ह प्लस का लेना है। फिर हमें y2 y1 का मान यहां रखना है, y2 का मान -3 है और y1 का मान -1 है, तो यहां पे -3 रख दिया और यहां -1 रख दिया, चिन्ह प्लस का। कैलकुलेट करो आगे से। कैपिटल X बराबर -2 को 1 से गुणा किया तो -2, 4 को 2 से गुणा किया तो 8, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। कैलकुलेट करो, 8 में से 2 गया तो 6 बटे में 3 और 3 का भाग दिया तो 3 दूना 6, तो कैपिटल X का जो मान है वो कितना आ गया 2। इसी तरह कैपिटल Y का मान निकालो। -3 को 1 से गुणा किया तो -3, -1 को 2 से गुणा किया तो -2, 2 और 1 को जोड़ा तो कितना आ गया 3, -3 -2 जुड़कर -5 और बटे में कितना आ जाएगा 3। ये जो कैपिटल X और कैपिटल Y के जो निर्देशांक आए हैं ये P बिंदु के निर्देशांक है, जिसमें कैपिटल X का मान 2 हो जाएगा और कैपिटल Y का मान -5/3 हो जाएगा। जिस तरह P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करे हैं
उसी तरह बिंदु Q के निर्देशांक भी हमें ज्ञात करने हैं। तो बिंदु Q के लिए Q में हमारे पास स्मॉल x था और यहां पे स्मॉल y। मान में थोड़ा सा ध्यान रखना है, अब की बार हमें m1 का मान 2 रखना है और m2 का मान 1 रखना है। सूत्र हमारे पास है ये, m1 की जगह कितना रख दिया 2, x का मान छोड़ देंगे, प्लस m2 की जगह कितना रख दिया 1 और यहां x का मान छोड़ देंगे, बटे में m1 प्लस m2 तो 2 प्लस 1। ठीक इसी तरह से m1 का मान y का मान रखेंगे भी, m2 का मान y का मान और बटे में m1 प्लस m2 तो 2 प्लस 1। मैंने बताया था अनुपात ही चेंज होंगे, बाकी x1 x2 के मान और y1 y2 के मान चेंज नहीं होंगे। यहां x2 का मान और यहां x1 का मान रखना है, तो x2 का मान माइनस का 2 था और x1 का मान 4 था, वही रखेंगे। तो यहां पे तो रखेंगे माइनस का 2 और यहां रखेंगे 4। तो y2 का मान -3, y1 का मान -1 था, तो माइनस का 3 और माइनस का 1। केवल हमने अनुपात बदले हैं, x1 और x2 के मान चेंज नहीं किए हैं। ठीक है, यहां तक आगे कैलकुलेट करो इसे। ये तो रहा x बराबर 2 को -2 से गुणा किया तो -4 और 4 को 1 से गुणा किया तो 4 और 2 रे कितना हो जाएगा 3। 4 में से 4 गया 0 बटे में 3, 0 में किसी भी संख्या का भाग दो, रिजल्ट क्या आएगा 0। ठीक इसी तरह से y का मान निकालते हैं, -3 को 2 से गुणा किया तो माइनस का 6, -1 को 1 से गुणा किया तो माइनस का 1 बटे में 2 रे कितना हो गया 3। माइनस का 6 माइनस का 1 जोड़ेंगे तो माइनस का 7 बटे में कितना आ जाएगा 3। हमारे पास यहाँ स्मॉल x और स्मॉल y के जो मान आए हैं वो Q के निर्देशांक है, जिसमें स्मॉल x का मान कितना है 0 और स्मॉल y का मान कितना है -7/3। इस तरह हम P और Q के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं और ये P और Q बिंदु जो है वह इस AB रेखाखंड को समान 3 भागों में तोड़ने वाले बिंदु थे। इन समत्रिभाजित बिंदुओं के निर्देशांक इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था ज्ञात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके हम थर्ड क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन तो काफी बड़ा है लेकिन इसका सॉल्यूशन इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है यदि इस खेल के मैदान और दिए गए प्रश्न के अनुसार आप बात को सीखते हैं तो। तीसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है, खेल दिवस की गतिविधियों के आयोजन के लिए आपके आयताकार विद्यालय के मैदान ABCD में 1 मीटर की दूरी पर चौक पाउडर से रेखाएं खींची गई हैं, जैसे कि चित्र 7.12 में दिखाए अनुसार AD के अनुदिश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग की दूरी दौड़ती है और वहां पर एक हरा झंडा लगाती है, जबकि प्रीत 8वीं पंक्ति के AD की 1/5 दूरी दौड़ती है और वहां पर लाल झंडा लगाती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या होगी? यदि रश्मि को दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखा खंड के ठीक बीच में एक नीला झंडा लगाना हो तो अपना झंडा कहां लगाएगी, उसके निर्देशांक भी हमें ज्ञात करने हैं। अब इस प्रश्न को हम एक डायग्राम से सीखते हैं जिससे कि हमें और अच्छे से क्लियर हो सके। देखो, हमारे आयताकार खेल का मैदान है जिसका नाम है A, B, C और D। इसमें जो AD भुजा आपको नजर आ रही है, इस AD भुजा के अनुदिश 1-1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हुए हैं, जैसे कि ये गमले यहां हर 1-1 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर AD पर 100 गमले, प्रत्येक गमला 1 मीटर की दूरी पर रखा है, तो ये जो AD है कितने मीटर की हो जाएगी? 100 मीटर की। AD का मान कितना हो गया? 100 मीटर हो गया। अब इसको ग्राफ से समझे तो ये तो है x अक्ष, यानी आडी रेखा x अक्ष होती है और खड़ी रेखा y अक्ष होती है, और ये AD जो है ये y अक्ष का काम करेगी और AB जो है वो x अक्ष का काम करेगी। और इस x अक्ष के अनुदिश यानी AB के अनुदिश चौक पाउडर से 10 पंक्तियां बनाई गई हैं। आप इन पंक्तियों का नंबर देख सकते हैं, 1 से लेकर हमें 10 तक के नंबर दे रखे हैं, 10 पंक्तियां बनाई गई हैं। इसमें दूसरी पंक्ति में एक लड़की दौड़ रही है जिसका नाम है निहारिका और उसके पास ये हरा झंडा है, और 8वीं पंक्ति में एक लड़की दौड़ रही है जिसका नाम है प्रीत और उसके हाथ में लाल झंडा है। हमें ये बताना है कि जहां पर ये लाल झंडे और हरे झंडे को गाड़ती है, इन दोनों ही झंडों को मिलाने वाली रेखा कितना डिस्टेंस कवर करती है, इन दोनों ही झंडों के बीच की दूरी क्या है, यह हमें ज्ञात करना है। पहला प्रश्न तो ये है। दूसरा प्रश्न है, प्रीत नाम की एक लड़की है, रश्मि नाम की एक लड़की है
जो इन दोनों झंडों के ठीक बीचों बीच एक झंडा गाड़ती है, जैसे मान लीजिए बीचों बीच एक झंडा गड़ा हुआ है, इस झंडे के निर्देशांक क्या होंगे जबकि ये झंडा नीला है। तो हम आसानी से अगर इस वाले झंडे को हरा झंडा कहा है तो इसे हम ग्रीन यानी जी पॉइंट से नाम दे देंगे, इसे लाल झंडा कहा है तो इसे रेड आर से नाम देंगे, और ये जो नीला झंडा है इसे ब्लू बी से नाम देंगे। ठीक है, तो ये x का मान है और ये क्या है y का मान। तो x का मान तो इजीली पता चल रहा है कि जो निहारिका लड़की है वह दूसरी पंक्ति में दौड़ रही है, इसका मतलब हो गया x का मान तो कितना हो गया 2। और ये जो प्रीत है ये जो 8वीं पंक्ति में दौड़ रही है लाल झंडे को लेकर, तो उसमें x का मान कितना हो गया 8। तो हमारे पास x के मान तो है दोनों में, अब हमें किसका मान निकालना है y का। y का मान हम कैसे निकालेंगे वो यहां सीखना है। देखो जो हरे झंडे की हम बात कर रहे हैं वो दूसरी पंक्ति में है, तो इसका मतलब x का मान 2 हो गया। लेकिन ऊपर स्टेटमेंट में कहा है कि निहारिका एडी का 1/4 भाग दौड़ती है, यहां लिखा हुआ है निहारिका जो है वह एडी का 1/4 भाग दौड़ती है। तो हम यहां एडी का 1/4 भाग किसे मानेंगे y को। तो यहां पे हमने एडी लिखा और इस एडी का हमने कितना ले लिया 1/4 भाग। फिर समझो इसे कौन सा है ग्रीन झंडे के निर्देशांक, यहां पे कितना हो जाएगा 2, एडी का मान ऊपर कितना निकाल लिया 100 और उसको किससे गुणा करना है 1/4 से। तो ग्रीन झंडे के निर्देशांक x का मान कितना आ गया 2, 100 को 1 से गुणा किया तो 100 और इसके बटे में कितना आ गया 4। ग्रीन झंडे के निर्देशांक यहां पे 2, 100 में 4 का भाग दिया कितना हो जाएगा 25। तो क्या हमारे पास ग्रीन झंडे के निर्देशांक निकल कर आ गए क्या। इसमें y का मान कितना हो जाएगा 25। क्लियर है यहां तक। इसी तरह से लाल झंडे के निर्देशांक निकालते हैं, तो लाल झंडे को प्रीत 8वीं पंक्ति में लेकर दौड़ती है, तो ये x का मान 8 हो गया। कितना दौड़ती है वो यहां लिखा हुआ है एडी का 1/5 भाग दौड़ती है। तो अब इसमें हम एडी का 1/5 भाग जब लेंगे तो y के निर्देशांक हमारे पास आ जाएंगे। तो यहां पर हमें एडी को किससे गुणा करना है 1/5 भाग से। आगे कैलकुलेट करते हैं, झंडा कौन सा है रेड, पंक्ति कौन सी है 8वीं, एडी का मतलब कितना हो गया 100 और उसका 1/5 लेते हैं तो 1/5 से गुणा करा दिया। तो ये तो 8 एज इट इज रहेगा, 100 को 1 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा 100, बटे में कितना है 5। यहां पे लाल झंडे के निर्देशांक 8वीं पंक्ति है, 100 में हमने 5 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा 20। तो लाल झंडे के निर्देशांक में x का मान 8 है और y का मान 20 है, तो यहां पे y का मान लिख देते हैं 20। अब पहला क्वेश्चन तो है कि इन दोनों झंडों के बीच की दूरी कितनी होगी, तो हमें जी आर निकालना है। दो झंडों के बीच की दूरी यानी जी आर, और हम जानते हैं दो झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें मान रख दो जी आर, जी में 1 1 और आर में क्या हो जाएंगे 2 2, क्योंकि जो बिंदु पहले आता है उसमें 1 1 लेना होता है और जो बिंदु बाद में आता है उसमें 2 2 यानी x2 y2 लेना होता है। तो g में 1 1 यानी x1 y1, r में 2 2 यानी x2 y2। तो x2 का मान 8 है और x1 का मान 2 है, तो यहां हो जाएगा 8 माइनस का 2। y1 का मान 20 है, y2 का मान 25 है, तो यहां हो जाएगा 20 माइनस 25। जी आर कैलकुलेट करते हैं, ये अंडर रूट एज इट इज है। यहां पर 8 में से 2 गया तो कितना बचेगा 6 और 20 में से 25 गया तो माइनस का कितना बचेगा 5। जी आर को कैलकुलेट करते हैं, 6 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया 36 और 5 का स्क्वायर किया तो 25, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। यहां पे 6 और 5 11, हासिल 1 2 1 3 3 6 61, अंडर रूट 61 और सारा मान किसमें दे रखा है मीटर के अंदर। तो हम कह सकते हैं हरे झंडे और लाल झंडे के बीच की दूरी है अंडर रूट 61। अब इन दोनों झंडों के ठीक बीच में, बीच का मतलब होता है मध्य बिंदु, तो ये जो बी है वो किन बिंदुओं का मध्य बिंदु है जी और आर का। तो इसके निर्देशांक, क्योंकि इसको कहां गाड़ना है उसके निर्देशांक प्रश्न में पूछा गया है, तो उसके निर्देशांक हम मध्य बिंदु के सूत्र से लगाएंगे। तो यहां पे लिखते हैं बिंदु बी
जी आर का अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या है, मध्य बिंदु है। और अगर ये मध्य बिंदु है तो यहां पे मध्य बिंदु सूत्र लगेगा। मध्य बिंदु सूत्र से, और हम जानते हैं मध्य बिंदु सूत्र में x का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 का हाफ, और y का फॉर्मूला होता है y1 प्लस y2 का हाफ। कैलकुलेट करो, देखो x1 की जगह कितना रखेंगे 2, x2 की जगह कितना रखेंगे 8, तो x का मान निकालते हैं। x बराबर x1 की जगह 2, x2 की जगह 8 और बटे में कितना हो गया 2। 8 और 2 को जोड़ा तो कितना 10, बटे में 2 और भाग दिया तो कितना आ गया 5। तो हमारे पास x का जो मान है वो कितना आया 5। इसी तरह से हम y का मान निकालते हैं। y बराबर y1 और y2 का मान हम आकृति से रखेंगे। y1 का मान 25 है और y2 का मान 20 है, तो y1 और y2 का मान रखेंगे। y1 का मान कितना हो गया 25 और y2 का मान कितना हो गया 20, बटे में कितना 2। 25 और 20 को जोड़ते हैं तो 45 बटा 2, और 45 में 2 का भाग दिया तो 22.5, यानी हमारे पास y के निर्देशांक आ गए 22.5। ये x और y जो है ये हमारे पास नीले झंडे यानी ब्लू फ्लैग के कोऑर्डिनेट हैं, नीले झंडे के निर्देशांक हैं, जिसमें x का मान तो कितना आ जाएगा 5 और y का मान कितना आ जाएगा 22.5। और यही निर्देशांक हम ऊपर लिखते हैं, जहां पर फ्लैग में हमने b को डिसाइड किया था कि b में x का मान और y का मान कितना कितना होगा। इस तरह से प्रश्न कंप्लीट होता है कि हरे झंडे और लाल झंडे के बीच की दूरी √61 है, और दोनों ही झंडों के ठीक बीच में एक नीला झंडा कहां गाड़ना है, यानी उसके निर्देशांक क्या है, उसकी स्थिति क्या है, वो हमें ज्ञात करना था। क्वेश्चन वैसे तो बड़ा था, लेकिन अगर क्वेश्चन को हम अच्छे से डायग्राम से एक्सप्लेन करना सीख जाए तो हम क्वेश्चन नंबर 3 को इजीली बना सकते हैं। ठीक है, आई होप यहां तक कोई दिक्कत कोई समस्या आपको नहीं होगी। कोई भी अगर डाउट रहता है तो वीडियो को रिपीट करके जरूर देखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है, बिंदुओं ए और बी मानते हुए को मिलाने वाला रेखाखंड को बिंदु से विभाजित करने का अनुपात हमें ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन को समझना है क्या पूछ रहा है। सबसे पहले हम एक रेखाखंड बना लेते हैं। इस रेखाखंड को हमने ए बी नाम दिया है। बिंदुओं अगर हमें कहे तो ए और बी के निर्देशांक है, तो बिंदुओं में ए का मान कितना हो गया माइनस का 3 10 और बी का मान कितना हो गया 6 माइनस का 8। इन दोनों ही बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड पर कोई बिंदु मान लेते हैं, ये बिंदु P हो गया, ये इस रेखाखंड पर है जिसके निर्देशांक माइनस का 1 और 6 है। ये किस अनुपात में विभाजित करता है, वह अनुपात यानी m1 अनुपात m2 हमें क्या करना है ज्ञात। अनुपात पूछा है। मैंने प्रश्नावली के बेसिक में आपको बता दिया था कि आपके पास इस पूरी सिचुएशन में 4 अलग अलग पार्ट हैं, उनमें से वो कोई भी 3 पार्ट आपको देकर चौथा पार्ट आपसे पूछ सकता है। तो वही इस क्वेश्चन में हुआ है कि ए बी और पी के निर्देशांक देकर अनुपात आपसे पूछ लिया। अब आपको यहां यह ध्यान रखना है कि हमें x भी दे रखा है और y भी दे रखा है, और हमने अंतः विभाजन में x में भी अनुपात पढ़ रखे हैं और y में भी अनुपात पढ़ रखे हैं। तो अगर हमारे पास दोनों मान अवेलेबल हैं तो हमारे पास अनुपात याद करने की मल्टीपल चॉइस है कि हम x के सूत्र से भी अनुपात याद कर सकते हैं और y के सूत्र से भी, और यह हमारे ऊपर निर्भर करेगा कि हम x के सूत्र से ज्ञात करें या y के सूत्र से ज्ञात करें। जबकि अनुपात दोनों में सेम रखा जाता है तो दोनों ही सूत्र से अनुपात भी सेम आएगा, अनुपात में कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन यहां पे हम x से भी ज्ञात कर सकते हैं, y से भी ज्ञात कर सकते हैं, यानी दोनों में से कोई एक फॉर्मूला आपको लगाना है। तो मैं x से करवा देता हूं और आप x से समझने के बाद कोशिश करना एक बार y से भी आप अनुपात चेक करो। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं, ये x1 का मान है, ये y1 का, ये x2 का मान है, ये y2 का, ये x का मान है और ये y का, और हमें अनुपात m1 अनुपात m2 क्या करना है ज्ञात। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम यहां अंतः विभाजन सूत्र लगा रहे हैं। अंतः विभाजन सूत्र से, और उसमें केवल x वाले सूत्र से हमारा काम हो जाएगा। x का फॉर्मूला है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है।
x की जगह हम x का मान कितना रखेंगे, माइनस का 1, तो यहां x का मान माइनस का 1 रख दिया। m1 का मान, m2 का मान अपॉन m1 प्लस m2 का मान हमें क्या करना है, ज्ञात। मान रखेंगे x2 x1, तो x2 की जगह 6 है और x1 की जगह माइनस का 3 है, तो x2 की जगह 6 और x1 की जगह माइनस का 3 और चिन्ह किसका लगा दिया, प्लस का। कैलकुलेट करो, ये तो रहा -1 बराबर 6 को m1 से गुणा किया तो 6m1, -3 को m2 से गुणा किया तो माइनस का 3m2 और इसके बटे में दे रखा है m1 प्लस m2 एज इट इज। ठीक है, यहां पे इसके बटे में क्या लगाते हैं, 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 6m1 माइनस 3m2 को 1 से गुणा करोगे तो 6m1 माइनस का 3m2 आएगा। -1 को m1 से गुणा किया तो माइनस का m1, वही -1 m2 से गुणा होगा तो माइनस का m2। अब हम m1 वाले पद को एक तरफ और m2 वाले पद को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये तो रहा 6m1, माइनस का m1 इधर आया तो किसका हो गया, प्लस का। ये माइनस का m2 बराबर में इधर दे रखा है, माइनस का 3m2 इधर आया तो प्लस का 3m2 हो गया। कैलकुलेट करो इसे, 6m1 और 1m1 को जोड़ा तो 7m1, जबकि 3m2 में से 1m2 घटाया तो कितना आ गया, 2m2। हम इस m1 के बटे में इस m2 को लेके आ जाएंगे क्योंकि गुणा वाला भाग में आता है, और इस 2 के बटे में 7 इसी नियम से यहां आ जाएगा पक्षांतरण करने पर। तो m1 के बटे में कौन आ गया, m2, और 2 के बटे में कौन चला गया, 7। इसी तरह हमें m1 अनुपात m2 अगर हम बनाएं तो ये 2 अनुपात 7 बनेगा, और यही अनुपात अकॉर्डिंग क्वेश्चन हमें क्या करना था, ज्ञात। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 4 में अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। अनुपात वाले क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है, ए बिंदु और बी बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है, उसे हमें ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन तो है अनुपात ज्ञात करो। विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करो, मतलब जिस एक्स अक्ष पर यह विभाजित हो रहा था उसके निर्देशांक क्या होंगे, वो निर्देशांक भी हमें क्या करना है, ज्ञात। तो ऑलमोस्ट इसमें कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए इस रेखाखंड से समझते हैं। मान लेते हैं ए और बी बिंदुओं को मिलाने वाला कोई रेखाखंड ये इस तरह से है, जिसका पहला छोर ए है, दूसरा छोर बी है। ए के निर्देशांक 1 और माइनस का 5 हमें दे रखा है, जबकि बी के निर्देशांक माइनस का 4 और 5 है। अब इस ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड पर कोई बिंदु P मान लेते हैं जो एक्स अक्ष पर विभाजित होता है, और यहां पे आपको एक्स अक्ष पर विभाजित होता है इसको समझना है। हमने स्टार्टिंग बेसिक में पढ़ा था 7.1 इसके पिछले वाले वीडियो में कि जो बिंदु जिस अक्ष पर विभाजित होता है उसी पर लेना है, बाकी अदर अक्ष पे 0 कर देना है। अब ये एक्स अक्ष पर विभाजित हो रहा है तो एक्स अक्ष पे x लेना है, बाकी को क्या कर दिया, 0। किस अनुपात में विभाजित होता है, वो अनुपात m1 अनुपात m2 ये हमें ज्ञात करना है, और विभाजन बिंदु के निर्देशांक ये हमें ज्ञात करना है। तो इसमें कितने क्वेश्चन पूछे गए, टोटल 2 क्वेश्चन। अब ए बिंदु में हमारे पास x1 और y1 होता है, बी बिंदु में हमारे पास x2 y2 होता है, और पी बिंदु में हमारे पास x और y होता है। अनुपात ज्ञात करने के लिए x और y में से कोई एक मान दिया हुआ होना चाहिए, जो कि हमें y का मान 0 दे रखा है। तो सबसे पहले हम अंतः विभाजन में y का ही सूत्र लगाएंगे, जिससे हमें अनुपात का मान मिलेगा। बाद में हम x का सूत्र लगाएंगे, जिसमें अनुपात जो मिला है वो रखेंगे, तो हमें उस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी मिल जाएगा। आप डायरेक्ट x का पहले सूत्र लगा के अनुपात ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि x का मान भी नहीं दे रखा और अनुपात भी नहीं दे रखा। 2 अज्ञात राशि एक सूत्र से कभी भी ज्ञात नहीं की जा सकती। तो पहले y का फॉर्मूला रखेंगे, अनुपात ज्ञात करेंगे, वह अनुपात x के सूत्र में रखकर x का मान ज्ञात करेंगे। इस तरह से इसके दोनों क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम यहां पे अंतः विभाजन सूत्र से। अंतः विभाजन सूत्र से,
और इस सूत्र में हम y का फॉर्मूला लगाते हैं जो होता है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, यहां y के स्थान पे y का मान कितना दे रखा है 0, m1 का मान और m2 का मान हमें ज्ञात करना है, तो हम m1 और m2 की जगह m1 और m2 ही रिपीट कर देते हैं। यहां मान हमें y2 y1 का रखना है, y2 का मान 5 है और y1 का मान -5 है, तो यहां हमने 5 रखा, यहां -5 रखा, बीच में साइन किसका लगा दिया, प्लस का। कैलकुलेट करो इसे, ये तो रहा 0 बराबर 5 को m1 से गुणा किया तो 5m1, -5 को m2 से गुणा किया तो माइनस का 5m2, और इसके बटे में हमें m1 प्लस m2 दे रखा है। इसके बटे में क्या लगाया, 1, और क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। 5m1 माइनस 5m2 को 1 से गुणा किया तो 5m1 माइनस का 5m2 बराबर m1 प्लस m2 को 0 से गुणा कराएंगे तो 0। यहां से हम 5m1 को रखते हैं, माइनस का 5m2 इधर आया तो प्लस का 5m2 हो गया। m1 के बटे में हम m2 को लेकर आएंगे क्योंकि गुणा वाला हमेशा भाग में जाता है। ठीक इसी तरह इस 5 के बटे में उधर वाला 5 लेके जाएंगे क्योंकि ये भी गुणा में था तो भाग में चला जाएगा। तो यहां m1 के बटे में कौन आ गया, m2, और यहां 5 के बटे में कौन आ गया, 5। 5 से 5 को एक एक बार काटा जा सकता है, तो यहां से हम अनुपात m1 अनुपात m2 तैयार करेंगे तो अनुपात बनेगा 1:1। और यह हमारा पहला प्रश्न था कि हमें x अक्ष पर विभाजित करने वाले इस बिंदु के द्वारा रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, वह अनुपात 1:1 हमें ज्ञात करना था। इसका सेकंड क्वेश्चन है कि किस अनुपात के अलावा किस निर्देशांक में विभाजित करता है, तो P में हमें x0 यानी x का मान क्या करना है ज्ञात। तो मैंने बता दिया अनुपात तो आपके पास 1:1 आ चुका है, तो अब आप x का सूत्र लगा के अनुपात रखकर x का मान भी ज्ञात कर लो। तो अंतः विभाजन में x का फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। x इक्वल्स टू m1 m2 की जगह हम कितना रखेंगे, 1, m2 की जगह भी 1, m1 प्लस m2 तो 1 प्लस 1। यहां मान x2 x1 का रखना है, x2 का मान -4 है, x1 का मान 1 है, तो यहां पे रख दिया -4 और यहां रख दिया 1, साइन किसका आ गया, प्लस का। x को कैलकुलेट करते हैं, -4 को 1 से गुणा किया तो -4, 1 को 1 से गुणा किया तो 1, बटे में यहां पे 1 और 1 कितना हो गया, 2। कैलकुलेट करो, x बराबर -4 में से 1 गया तो -3 और बटे में कितना आ जाएगा, 2। अब ये जो x का मान हमारे पास आया है ये बिंदु P के निर्देशांक है, उसमें x का मान तो कितना आ गया, -3/2, भाग देकर आप -1.5 भी लिख सकते हैं, और y का मान कितना था, 0। उस x अक्ष पर विभाजित उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो, ये इसका सेकंड क्वेश्चन था। ऐसे करके हमें ये 2 क्वेश्चन ज्ञात करने थे, अनुपात और विभाजन बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है, यदि पहले वाले बिंदु को हम A, दूसरे को B, C और इसी तरह D अगर इसी क्रम में लें तो एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष होते हैं, तो हमें x और y का मान क्या करना है ज्ञात। देखो A, B, C, D इसी क्रम में लेते हैं, तो इसे हमने A बिंदु मान लिया, इसे B, इसे C बिंदु मान लिया और इसे D। A के निर्देशांक तो 1 और 2, B के निर्देशांक 4y, C के निर्देशांक x 6 और D के निर्देशांक 3, 5 हो गए। तो ये समांतर चतुर्भुज बन गया। अब इस समांतर चतुर्भुज के नियम से ही हमें x और y का मान क्या करना है ज्ञात। तो समांतर चतुर्भुज का कौन सा नियम लगाना है, हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज में तिरछी रेखा AC और BD इसके विकर्ण होते हैं, और ये दोनों जहां पर प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को हमने P नाम दिया। तो जहां पर ये प्रतिच्छेद करते हैं वहां से ये समद्विभाजित होते हैं, इसका मतलब इस विकर्ण का AP टुकड़ा CP टुकड़े के बराबर हो जाएगा और इस BD विकर्ण का BD टुकड़ा BP टुकड़ा DP टुकड़े के बराबर हो जाएगा। और हमें यह पता होना चाहिए कि यदि कोई एक रेखाखंड बराबर भागों में टूट रहा है
तो इसका मतलब कोई ना कोई इसका मध्य बिंदु जरूर है। तो हम कह सकते हैं AC का मध्य बिंदु कौन बना, P, और BD के हिसाब से BD का मध्य बिंदु कौन बना, P। तो हम एक बार AC विकर्ण के हिसाब से बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे और एक बार इस BD विकर्ण के हिसाब से बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। दोनों में हम जैसे ही निर्देशांकों की तुलना कराएंगे, क्योंकि दोनों में P है और एक ही बिंदु के निर्देशांक की जब तुलना कराएंगे तो हमें x में x का मान मिल जाएगा और y में y का मान मिल जाएगा। ठीक है, इसी लाइन के साथ हम सीखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित, समान दो भागों में समद्विभाजित होते हैं। और इस लाइन के आधार पे जो P है वो AC का मध्य बिंदु है। P किसका मध्य बिंदु हो जाएगा, AC का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से, यानी हम P के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे, जिसमें x का फॉर्मूला लिखवाया था x1 प्लस x2 का हाफ और y का फॉर्मूला लिखवाया था y1 प्लस y2 का हाफ। P बिंदु के निर्देशांक, अब देखो A और C विकर्ण की बात हो रही है यहां पे, तो A में 1 1 और C में 2 2, x1 का मान 1 है और x2 का मान x है, y1 का मान 2 है और y2 का मान 6 है। ये मान हम सूत्र में रखेंगे। x1 का मान 1 है, x2 का मान x है बटे में 2, y1 का मान 2 है और y2 का मान 6 है बटे में 2। कैलकुलेट करो इसे। यहां पे P 1 प्लस x बटा 2 तो एज इट इज ही है, 6 और 2 कितना हो गया 8, और 8 में 2 का भाग दिया कितना आ जाएगा 4। ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया 1। इसी तरह हम कह सकते हैं कि ये जो BD विकर्ण है उसका मध्य बिंदु कौन है, P। तो वापस P बिंदु के निर्देशांक BD विकर्ण के अनुसार निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखते हैं, P BD विकर्ण का मध्य बिंदु है। तो वापस मध्य बिंदु सूत्र से P के निर्देशांक x1 प्लस x2 का आधा, सूत्र तो वही रहेगा, y1 प्लस y2 का आधा। तो BD विकर्ण के हिसाब से x1 x2 y1 y2 देखने हैं, B और D। तो x1 का मान 4 है, x2 का मान 3 है, y1 का मान y है और y2 का मान 5 है। तो ये मान हम रखेंगे। x1 की जगह x1 का मान 4 प्लस x2 की जगह 3 बटे में 2, y1 का मान y प्लस y2 का मान 5 बटे में 2। P को यहां पर हम कैलकुलेट करते हैं। P 4 और 3 कितना हो गया 7 बटे में 2, और यहां पे दे रखा है y प्लस 5 बटे में 2। समीकरण नंबर कौन सा हो गया 2। आप देखेंगे समीकरण नंबर 1 में भी P के निर्देशांक है और 2 में भी P के निर्देशांक है। तो एक ही जैसे बिंदुओं के निर्देशांकों की तुलना की जा सकती है। तुलना का मतलब इस वाले x को इस वाले x के बराबर रख के, इस वाले y को इस वाले y के बराबर रखकर पूछे गए मान को ज्ञात कर सकते हैं। तो हम दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 से इसका जो x हमें दे रखा है 1 प्लस x बटा 2 है, और इसका जो x हमें दे रखा है वो 7 बटा 2 है। दोनों के x की मान की तुलना कर लेते हैं। 2 से 2 यहां पे कट गया, ऊपर कितना बचा 1 प्लस x बराबर में कितना है 7। x का मान निकालना है, 7 प्लस का 1 इधर आया तो माइनस का 1, तो फाइनली यहां से x का मान कितना आ जाएगा 6। इस तरह से x का मान ज्ञात करना था। अब यहां पे इसका y कितना है 4 और इसका y कितना है y प्लस 5 बटा 2। तो दोनों के y की तुलना यानी बराबर करके इसके बटे में 1 लगाया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं।
y प्लस 5 को 1 से गुणा किया तो y प्लस 5, 4 को 2 से गुणा किया तो 4 दूना 8, y का मान निकालते हैं, प्लस का 5 इधर आया तो माइनस का 5, 8 में से 5 गया तो 3, यानी y का मान कितना आ गया 3। इस तरह है समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के समद्विभाजन बिंदु से हम पूछे गए x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। यही क्वेश्चन हमें बनाना था इस तरह से। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आ गया होगा। समांतर चतुर्भुज का बेसिक आपको याद रखना है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दे रखा है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वर्त का व्यास है जिसका केंद्र हमें दे रखा है 2-3 और बी के निर्देशांक 1-4। हमें इस ए बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है, तो हम इस ए के निर्देशांक को x1 और y1 मान लेते हैं, जिसमें ए बी जो है एक वर्त है और उस वर्त का हमें व्यास दे रखा है जिसका केंद्र C है। केंद्र के निर्देशांक प्रश्नानुसार 2-3 है और बी के निर्देशांक 1 और 4 है। तो आप इस ए बी रेखाखंड को देखो जो वर्त का व्यास है, और हम जानते हैं व्यास का सेंटर पॉइंट जो होता है, मध्य बिंदु जो होता है वो केंद्र होता है। तो सी को मैं ए बी रेखाखंड का मध्य बिंदु कह के मध्य बिंदु के सूत्र की सहायता से x1 और y1 का मान जो पूछ रहा है वो ज्ञात करके ए बिंदु के निर्देशांक हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सी जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है। तो यहां पे लिखते हैं सी ए बी का मध्य बिंदु है। अगर ए बी का मध्य बिंदु है तो हम मध्य बिंदु सूत्र लगा देते हैं। मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र में हम जानते हैं x का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 का हाफ। इसी तरह y का जो फॉर्मूला होता है वो होता है y1 प्लस y2 का हाफ। क्लियर है? x की जगह x का मान, अब ये x1 y1 हो गया, ये जो मान है वो x2 y2 के हो जाएंगे और ये जो मान है वो x और y के हो जाएंगे। तो x की जगह x का मान कितना रख देंगे 2, x1 हमें क्या करना है ज्ञात, और x2 की जगह x2 का मान 1 और बटे में कितना आ जाएगा 2। y की जगह y का मान कितना दे रखा है माइनस का 3, y1 का मान हमें क्या करना है ज्ञात, तो y1 की जगह y1 और y2 का मान कितना दे रखा है 4 और इसके बटे में कितना आ जाएगा 2। इसके बटे में 1 लगाया, इसके बटे में 1 लगाया और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। x1 प्लस 1 को 1 से गुणा किया तो x1 प्लस 1 हो गया और यहां 2 को 2 से गुणा किया तो 4। फाइनली यहां से x1 का मान निकालेंगे तो 4 प्लस का 1 इधर आया तो माइनस का 1, तो x1 का मान कितना आ जाएगा, 4 में से 1 गया तो 3। ठीक इसी तरह y1 प्लस 4 को 1 से गुणा किया तो y1 प्लस 4 हो गया, माइनस 3 को 2 से गुणा किया तो माइनस का 6। y1 का मान हमें ज्ञात करना है माइनस का 6, प्लस का 4 उधर गया तो माइनस का 4, तो y1 का मान कितना आ गया माइनस का 6 माइनस का 4 माइनस का 10। तो जो x1 और y1 है वो a बिंदु के निर्देशांक है जिसमें x1 का मान 3 है और y1 का मान माइनस का 10 है। यही निर्देशांक हमें ज्ञात करने थे। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 को हमें हल करना था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे शानदार क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से सीखना है। यदि a और b जिनके निर्देशांक हमें ये दे रखे हैं तो p के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं, जिससे कि AP का मान हमें 3/7 AB दे रखा है और P रेखाखंड AB पर स्थित कोई बिंदु है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक रेखाखंड बनाएंगे। इस रेखाखंड का नाम हम AB रखेंगे, यह हो गया A बिंदु और यहां पे B बिंदु। A के जो निर्देशांक हैं वो -2 है और B के जो निर्देशांक है 2 -4 है। इस AB रेखाखंड पर ही कोई P बिंदु हमें दे रखा है जिसके निर्देशांक हम मान लेते हैं x और y हमें ज्ञात करना है, और वो ऐसे दे रखा है कि इस AP का जो मान है वो 3/7 AB के बराबर है। तो AP का मान हमें दे रखा है 3/7 AB। क्लियर है?
अब देखो, हमें P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के दो तरीके इस चैप्टर में समझाए गए हैं। नंबर एक, अंतः विभाजन का सूत्र लगाकर भी आप ज्ञात कर सकते हो, और नंबर दो, आप मध्य बिंदु का सूत्र लगाकर भी ज्ञात कर सकते हो। मध्य बिंदु के सूत्र की शर्त यह है कि ये P इस AB का मध्य बिंदु हो, ऐसी जानकारी प्रश्न पत्र में होनी चाहिए। लेकिन ऐसा कहीं पर भी नहीं कहा गया है कि P जो है वो AB रेखाखंड पर है और उसका मध्य बिंदु है। केवल इतना पता है कि P AB पर स्थित है, तो मध्य बिंदु का सूत्र तो इसमें लगेगा नहीं। दूसरा है अंतः विभाजन। अब अंतः विभाजन में भी एक समस्या है। वो समस्या ये है कि हमें अनुपात दिया गया होगा तो ही हम ज्ञात कर सकते हैं। अब जबकि इसमें अनुपात नहीं दे रखा है, तो हम अनुपात बनाएंगे कैसे? ये आगे हमें एक स्टेटमेंट दे रखा है, AP जो है वह 3/7 AB है। अब इससे अनुपात कैसे बनेगा समझना। यहां पर AB का मतलब है इस पूरे रेखाखंड की बात हो रही है, और बटे में 7 का मतलब है इस पूरे AB रेखाखंड को 7 टुकड़ों में तोड़ा गया है। ऊपर वाले 3 का मतलब है कि A से P तक में 3 टुकड़े आ गए। तो मैं लिख सकता हूं इसी AB रेखाखंड को 7 टुकड़ों में तोड़ा गया, जिसमें 3 टुकड़े आगे काम में आ गए, तो बचे हुए टुकड़े पीछे चले गए। तो पीछे वाला हिस्सा कितना आ गया? 4/7 AB। क्या मैं इस 7 AB से 7 AB को काटूं तो आगे का टुकड़ा 3 और पीछे का टुकड़ा 4, क्या अनुपात 3/4 बनाएगा? क्या अनुपात आ गए? क्या इन्हीं अनुपातों को अंतः विभाजन में रखकर P बिंदु के निर्देशांक यानी X और Y का मान हम इजीली ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप और इसका कोई क्वेश्चन दूसरा सॉल्यूशन देखोगे तो उसका बहुत बड़ा प्रोसेस होगा। मैंने आपको शॉर्ट एंड स्वीट बता दिया कि अनुपात निकालने का तरीका और उसकी ट्रिक क्या हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम यहां पे अंतः विभाजन सूत्र लगाएंगे। तो ये याद रखना, ये x1 का मान y1 का मान हो गया, ये हमारे पास x2 का मान y2 का मान हो गया, ये हमारे पास अनुपात m1 अनुपात m2 का मान हो गया, और यही P के निर्देशांक हमें क्या करने हैं? ज्ञात। ठीक है, तो यहां पर हम लिखते हैं अंतः विभाजन सूत्र से, और इस अंतः विभाजन सूत्र में सबसे पहले हम x का फॉर्मूला लगाते हैं, जो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 होता है, और फिर हम y का सूत्र लगाएंगे, जो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 होता है। क्लियर है? यहां तक वैल्यूज इसमें पुट करें, x का मान और y का मान हमें ज्ञात करना है, तो x की जगह x, m1 m2 का मान कितना निकाल लिया था? 3/4। तो m1 की जगह हम कितना रखेंगे? 3, m2 की जगह 4, बटे में m1 प्लस m2 3 प्लस 4। ठीक इसी तरह से इसमें रख दो, m1 की जगह 3, m2 की जगह 4, बटे में m1 प्लस m2 3 प्लस 4। मान रखो, देखो यहां पर हमें x2 x1 रखना है, तो x2 का मान 2 है, x1 का मान माइनस का 2 है, तो यहां पे हमने 2 रख दिया, और यहां पे हमने माइनस का 2 रख दिया, प्लस का चिन्ह। y2 y1 का मान हमें यहां रखना है, y2 का मान माइनस का 4, y1 का मान माइनस का 2, तो यहां पे हमने माइनस का 4 और यहां हमने माइनस का 2 रख दिया, प्लस का चिन्ह। कैलकुलेट कर लो इसे। ये तो रहा x बराबर 3 को 2 से गुणा किया 6, 4 को माइनस 2 से गुणा किया माइनस का 8, 3 और 4 कितना हो जाएगा? 7। तो यहाँ पे x कैलकुलेट करेंगे, 6 में से 8 घटाएंगे तो माइनस का 2 बटे में 7। ठीक इसी तरह से y याद करते हैं, 3 को माइनस 4 से गुणा किया तो माइनस का 12, 4 को माइनस 2 से गुणा किया तो माइनस का 8, और यहां जोड़ा तो कितना हो गया? 7। माइनस का 12 माइनस का 8 जोड़कर माइनस का 20, बटे में कितना हो गया? 7। जो हमारे पास x और y आए हैं, ये बिंदु P के निर्देशांक हैं, और P में x का मान माइनस का 2/7 है और y का मान माइनस का 20/7 है। यही निर्देशांक इस प्रश्न में हमें ज्ञात करना था, यही इस प्रश्न का हल होगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए। कोई डाउट अगर रहता है तो वीडियो को रिपीट करके देखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दे रखा है, उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो इसका सॉल्यूशन समझना, कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक रेखाखंड है
इस रेखाखंड को हमने नाम दिया है ए बी, ठीक है, जिसमें ए के निर्देशांक तो हमें दे रखा है -2, और बी के निर्देशांक दे रखा है 2, 8। हमें इस रेखाखंड को क्या करना है, 4 बराबर भागों में तोड़ना है, और उन 4 बराबर भागों में तोड़ने के लिए जिन बिंदुओं की हमें आवश्यकता होगी उनके निर्देशांक क्या होंगे, वो निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हम इस रेखाखंड की पोजीशन को समझते हैं। इसमें हमें ए बी एक रेखाखंड दे रखा है, इसका मैं पहला मध्य बिंदु ले रहा हूं P। फिर हम इस AP रेखाखंड का मध्य बिंदु ले रहे हैं Q, और फिर इस PB रेखाखंड का मध्य बिंदु ले रहे हैं R। तो कुल मिला के A और B रेखाखंड के बीच में हमने PQR 3 बिंदु लिए हैं, जिसकी वजह से ये रेखाखंड 4 बराबर भागों में टूट गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो हम इस AB रेखाखंड को 4 बराबर भागों में तोड़ने के लिए जिन बिंदु PQR को ले रहे हैं उनके निर्देशांक हमें क्या करना है, ज्ञात, यानी PQR का मान हमें क्या करना है, ज्ञात। तो सबसे पहले हम PAB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु के सूत्र से ज्ञात कर लेंगे। फिर QAP का मध्य बिंदु है, फिर मध्य बिंदु के सूत्र से ज्ञात कर लेंगे। फिर RPB का मध्य बिंदु है, फिर मध्य बिंदु के सूत्र से ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले P के लिए, PAB रेखाखंड का मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु है तो यहां मध्य बिंदु सूत्र को यूज लेंगे, मध्य बिंदु सूत्र से। और मध्य बिंदु सूत्र में हम जानते हैं P के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, तो x का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 का हाफ, और y का फॉर्मूला होता है y1 प्लस y2 का हाफ। क्लियर है। तो यहां पर A और B, तो इस केस में A में 1 1 और B में 2 2 के निर्देशांक होंगे। x1 का मान -2 है, x2 का मान 2 है, तो -2 +2 और उसका आधा। y1 का मान 2 है, y2 का मान 8 है, तो यहां पे 2 + 8 का आधा। P को कैलकुलेट करते हैं, -2 में से 2 गया तो 0, और 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो 0। 8 और 2 10, 10 में 2 का भाग दिया तो 5। तो P बिंदु के निर्देशांक आ गए 0 और 5। तो पहले बिंदु के निर्देशांक तो हमें मिल गए 0 और 5 है। ठीक इसी तरह से Q किसका मध्य बिंदु है, AP का। तो यहां पे लिखते हैं Q AP का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु सूत्र से Q के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले x में x1 प्लस x2 का हाफ, तो A और P में A में हो जाएगा 1 1 और P में हो जाएगा 2 2। x1 का मान कितना हो गया, -2, x2 का मान कितना 0, y1 का मान 2, y2 का मान 5। ये मान हम रखेंगे फॉर्मूले के अनुसार। फॉर्मूला यही रहेगा, x1 का मान तो हो गया -2, x2 का मान 0 बटे में 2, y1 का मान 2, y2 का मान 5 बटे में 2। कैलकुलेट करो Q को, -2 और 0, -2, -2 में 2 का भाग दिया तो -1, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, और बटे में कितना आ जाएगा 2। तो Q बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे -1 और 7 बटा 2। यहां पे लिख देंगे Q बिंदु के निर्देशांक -1 और फिर 7 बटा 2। अब हमारे पास R जो बिंदु है वो किसका मध्य बिंदु है, PB का। तो यहां पे लिख दो R PB का मध्य बिंदु है, R PB का मध्य बिंदु है। तो वापस मध्य बिंदु के सूत्र के तरीके से R के निर्देशांक निकालो। R PB का मध्य बिंदु है P और B, तो इसमें 1 1 और इसमें 2 2। x1 का मान 0, x2 का मान 2 रखेंगे, y1 का मान 5, y2 का मान 8 रखेंगे। तो यहां पे सूत्र के अकॉर्डिंग मान जमाते हैं। x1 का मान 0 था, x2 का मान 2 बटे में 2, y1 का मान 5 और y2 का मान 8 बटे में 2। कैलकुलेट करो इसे। यहां पे r 0 और 2 को जोड़ा तो 2, 2 में 2 का भाग दिया तो 1, 5 और 8 को जोड़ा तो 13, यहां पे कितना आ जाएगा 13 बटा 2। तो R बिंदु के निर्देशांक 1 13 बटा 2 है। तो
तो R बिंदु के निर्देशांक की जगह लिखेंगे 1 और 13/2। इस तरह हम कह सकते हैं कि अगर हमें AB रेखाखंड को 4 बराबर भागों में तोड़ना है तो उनके निर्देशांक PQR हैं, जो कि हमें क्या करने थे, ज्ञात। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी डाउट आपको लगता है तो वीडियो को रिपीट करके देखना है। रिपीटेशन में भी अगर डाउट आपका बना रहता है तो हमें कमेंट करना है, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उस एक्सरसाइज का डाउट आपका दूर कर सकें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दे रखा है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। यदि उसके शीर्ष, जैसे इसे हम A, B, C और D बिंदु के निर्देशांक इसी क्रम में लें तो हमें इसका क्षेत्रफल क्या करना है, ज्ञात। संकेत हमें दे रखा है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2 इसके विकर्णों का गुणनफल। यदि हम इस समचतुर्भुज के विकर्ण निकाल के उनको गुणा करके और 1/2 से गुणा करा दें तो हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए हम समचतुर्भुज का एक चित्र बनाते हैं। इस आकृति को हम एक समचतुर्भुज कहेंगे, जिसमें पहला विकर्ण इसका AC है और दूसरा विकर्ण इसका BD है। अब निर्देशांक हमें दे रखे हैं, जैसे A बिंदु के निर्देशांक 3, 0 हैं। B बिंदु के जो निर्देशांक है वो 4, 5 दे रखा है। C बिंदु के जो निर्देशांक है -1, 4 दे रखा है। D बिंदु के निर्देशांक -2, -1 दे रखा है। सबसे पहले हमें इसके विकर्ण निकालने होंगे। विकर्ण का मतलब AC विकर्ण यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी से निकाल लेंगे और BD विकर्ण भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी से निकाल लेंगे, तभी जाके हम क्षेत्रफल में मान रख पाएंगे इनके। सबसे पहला विकर्ण निकालते हैं AC विकर्ण, और AC विकर्ण यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र से निकालना है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र होता है वो √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। इसमें वैल्यू रखना है अंडर रूट, यहां पर हम मान रखेंगे x का और यहां पर हम मान रखेंगे y का। x2 - x1 तो a में 1, 1, c में 2, 2, तो a में तो हो गया 1, 1, c में हो गया 2, 2। x2 का मान -1 है और x1 का मान 3 है, तो -1, 3 सूत्र वाला माइनस। y2 का मान 4 है, y1 का मान 0, 4, 0 सूत्र वाला माइनस। AC को हम कैलकुलेट करें, अंडर रूट ऑफ -1, -3 जुड़कर -4 का स्क्वायर हो गया, और 4 में से 0 गया तो 4 का स्क्वायर हो गया। 4 यहां पे 2 बार है तो क्या लिख सकते हैं, 4 अंडर रूट 2, और दूरी के लिए कोई दूरी नहीं दे रखी है तो क्या मानना पड़ेगा, मात्रक। पहला विकर्ण आ गया। इसी तरह हमें दूसरा विकर्ण BD निकालना है। वही दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र से निकाल लेंगे। तो यहां पे B में 1, 1, D में 2, 2, B में 1, 1 और D में 2, 2, तो x2 का मान -2 और x1 का मान 4, -2, 4 सूत्र वाला माइनस। y2 का मान -1, y1 का मान 5, तो -1, 5 और सूत्र वाला माइनस। इसे कैलकुलेट करते हैं। यहां पे -2 और -4 जुड़कर -6 का स्क्वायर हो गया, -1, -5 जुड़कर -6 का स्क्वायर हो गया। यहां 6 कितनी बार है, 2 बार है, तो डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, 6 2 बार है तो 6 अंडर रूट 2। ऐसा कैलकुलेट करना मैंने 7.1 इसके पिछले वीडियो में समझा दिया था। तो हमारे पास दोनों विकर्ण आ गए, AC विकर्ण और BD विकर्ण। तो अब हम इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न में दे रखा है, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 इसके विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 पहला विकर्ण AC है, दूसरा विकर्ण BD है, और उनका गुणनफल गुणा करा देंगे। यहां पे तो आ गया 1/2। इस AC की जगह AC का मान कितना रख दिया, 4 अंडर रूट 2, और BD की जगह BD का मान कितना रख दिया, 6 अंडर रूट 2। कैलकुलेट करते हैं। 1/2 तो एज इट इज है, 4 को 6 से गुणा किया तो 4 छंग 24, अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से गुणा किया तो 2, 2 गुणा में भाग में कट गया, केवल कितना बचा, 24। सारा मान क्या था, मात्रक में। क्षेत्रफल के लिए क्या लगा दिया, स्क्वायर। इस तरह इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 मात्रक स्क्वायर प्राप्त होता है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन नंबर 10 के साथ ये प्रश्नावली हमारी 7.2 कंप्लीट होती है। पहले वाले वीडियो में हमने 7.1 डिस्कस की थी, इसमें हम 7.2 को कंप्लीट कर चुके हैं।
नेक्स्ट इसका जो तीसरा वीडियो आएगा उसमें 7.1 और 7.2 के ऑल एग्जाम्पल डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बगैर मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।